बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके अंदर हमारे पास किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम मिला होगा और हम उसको यूज़ करके किसी और सब्सटेंस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसकी प्रॉब्लम्स इंतहाई आसान है। इसके अंदर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके मोल्स के जरिए किसी और के मोल्स निकालेंगे, फिर उससे आगे कैलकुलेशंस करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 dm क्यूब ऑफ ब्यूटेन गैस। इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये ब्यूटेन गैस, उसका वॉल्यूम है 50 dm क्यूब। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला होता है C4H10। वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स बनेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें। डाटा बना लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गैस इज इक्वल टू 50 dm क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, इसमें फॉर्मूले से पहले जो नंबर लिखा होता है कोएफिशिएंट, ये मोल को रिप्रेजेंट करता होता है। जैसे C4H10 ब्यूटेन गैस के सामने लिखा हुआ है 2, इसका मतलब इसके 2 मोल्स है। ऑक्सीजन के आगे लिखा हुआ है 13, ऑक्सीजन के 13 मोल्स हैं। लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम मोल्स को वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे। ब्यूटेन गैस की मोल्स है 2, हम कहेंगे ब्यूटेन गैस का वॉल्यूम है 2 dm क्यूब। ऑक्सीजन की मोल्स है 13, हम कहेंगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 13 dm क्यूब। तो हम डायरेक्ट जो मोल्स हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे वॉल्यूम में। ये नहीं है कि हम मोल्स को यूज़ करके वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बस डायरेक्ट समझ लेंगे कि जो मोल है वही वॉल्यूम है। और अब बिल्कुल इंतहाई सिंपल तरीके से ब्यूटेन गैस के वॉल्यूम को यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही इक्वेशन में जो मिला हुआ है वो लिखेंगे, यानी कि 8 डिवाइड कर देंगे इक्वेशन के अंदर ही हमें जो ब्यूटेन का मिला हुआ है यानी कि 2, उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ का हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो हमें सवाल में गिवन है यानी कि 50 dm क्यूब, उससे। और इसका आंसर आ जाएगा 200 dm क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। What volume of oxygen gas at STP is required for complete combustion of 500 dm cube of H2S? अब H2S का बर्निंग प्रोसेस हो रहा है और उससे SO2 और वाटर वेपर्स ये बन रहे हैं। सवाल में उन्होंने हमें H2S का वॉल्यूम बताया हुआ है 500 dm क्यूब और ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन के अंदर H2S का वॉल्यूम है 2 dm क्यूब और ऑक्सीजन का है 3 dm क्यूब। अब ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2 का हमें जो इक्वेशन में दिया गया है यानी कि 3, वो लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही जो H2S का दिया गया है यानी कि 2, उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें सवाल में गिवन है H2S का 500 dm क्यूब, और इसका आंसर आ जाएगा 750 dm क्यूब। तो ये है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के सारे क्वेश्चन ही सेम मेथड से होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।